इंडिया इस वक्त लाजपत नगर एमसीडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें निजामुद्दीन की जहां मरकज है उसके नीचे ये रेडी पटरियां लगाते हैं, तो वहां पे समथिंग 45-50 साल से ये वहां रेडी पटरियां लगा रहे हैं और अब इनको रेडी पटरी नहीं लगाने दी जा रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्यों, रीजन क्या है। अगर वो कहते हैं कि हमें तो 2 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम? क्षमता भी तो चाहिए। इकट्ठे 2 लाख रुपए वकील को देने के लिए, और सच बताऊं कि जिस वकील से हमने बात करना है इसका भी 2-3 गुना मांग रहा है केस ले जाने का। क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? अब कानून मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, उसके न्याय के लिए तो हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना। कोर्ट इतने महंगे हैं, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या कोर्ट में जाएं? ये समस्या यहीं की नहीं है, ये पूरे दिल्ली में चल रहा है। आपको एक बतला दूं कि पिछले 5-7 सालों में दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई डीसी होगा, डीसीपी होगा, एसी होगा, एसीपी होगा और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के कमिश्नर, ऐसा नहीं है जिनसे हम मिले नहीं हैं। बातें सबसे होती हैं, लेकिन जब आप जवाब ही नहीं दोगे, आरटीआई लगाओ, आरटीआई में सवाल पूछो कुछ और देते। अभी एक और उदाहरण दो, यहाँ लाजपत नगर में 1995 से केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये जो लाजपत नगर हॉस्पिटल है उसकी एक साइड की बाउंड्री के साथ 85 लोगों को जगह दी तहबाजारी लगाने के लिए, उन्होंने नहीं लगने दिया। चुपके से एक मीटिंग की, वो तो हमें मिनट्स मिल गए उस मीटिंग के। मीटिंग की कि यहाँ नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है। और इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है एमसीडी ने, साइंड एमसीडी ये एफिडेविट कि यहाँ लगेगी इनकी, और उसके बाद मना कर दिया। अब बतलाइए क्या करें, क्या करें? जब वो कहीं और बैठते हैं भगा देते हैं। एक बार यहीं के डीसी साहब हम मिले थे, वो कहते हैं रेडी पटरी वालों को हटाओ तो कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। अरे जिसको भूख है, जिसको खाना चाहिए, जिसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो कमाएगा, चाहे जैसे भी कमाए। जिम्मेदारी है ना परिवार चलाने की। अब लाजपत नगर वालों का केस चल रहा है, अभी तक उनको जगह नहीं दी, 4 साल से हटाए हुआ है उनको। अब अपनी बताइए, आप कब तक यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे? अभी तो उनको कह के 4 बजे तक हम हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द एंड। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, 4 दिन बाद फिर आएंगे, हो सकता है कि लगातार बैठें। लेकिन सवाल ये है कि मरता क्या नहीं करता है। छोटी सी बात ये है मैम कि ये एलजी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं निजामुद्दीन मरकज़ के पास ठिया लगाता हूँ, ठीक है। ये डीसी की डिस्कस है, इसमें 4 नंबर कॉलम, सर 4 नंबर कॉलम लिखा हुआ है कि जिसके बाद कानून तोड़ते हैं। वेंडिंग सर्टिफिकेट ये इन्होंने खुद बना के दिया, घर पे भेजा ये सारा, स्वयं रोजगार करने की वजह से। क्या हम किसी से ले नहीं रहे कुछ, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन का कागज़, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद, कानूनी तरीके से लगाने के बावजूद ठिया, फिर हमारे को ये परेशान कर रहे हैं। ये एमसीडी कहती है कि हमने लिखत में दे रखा है तुम्हारे को वेंडिंग सर्टिफिकेट है, एसएचओ कहते हैं कि भाई लिखत में लेकर आओ। तो जब लिखत में दे दिया ये वेंडिंग सर्टिफिकेट, तो एसएचओ साहब क्यों नहीं मानते? डीसीपी मैम से भी बात करी, जैसे कि सर ने तफसील से बताया। मैं तो जो है इतनी तफसील से नहीं बात कर सकता जितनी इन्होंने करी। बाकी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं। तो कारोबार करने की अनुमति, ये केजरीवाल साहब कहते हैं कि स्वयं रोजगार सबका अधिकार है कारोबार करने का। वेंडिंग सर्टिफिकेट बनाया, ये 4 नंबर कॉलम, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, और भी टाउन वेंडिंग कमेटी 2 फैसला करेगी। अगर हमारे को डिस्टर्ब है, किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी 2, वो फैसला करेगी कि कहीं यहाँ से हटा के इनको कारोबार करने की अनुमति कहीं और दी जाए। वो भी हमारे को पहले 3 जगह चॉइस करने की जगह देगी हमारे को कि इसमें से आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ नहीं, जब हटा सकते हैं। जबकि किसी को कोई परेशानी नहीं है, सालों से लग रही है, हमारी उम्रें बीत गई, हमारे बड़ों की उम्रें बीत गई, वहाँ पे लगाते कारोबार कर रहे हैं तरीके से। ये पल भर में हटा देते हैं, पल भर में एकदम बता देते हैं कि कुछ नहीं है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सब बेकार हैं। तो ये क्यों परेशान करते हैं? या तो इन कागज़ों को फाड़ दें, इन कागज़ों पे लिख दें ये बेकार हैं, क्यों दिए हमें ये कागज़? बस यही बात करना चाहते हैं, इसी विषय में धरना है ये हमारा। मैं जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी, दिल्ली प्रदेश रेडी पटरी खोमचा हकर्स यूनियन से हूँ मैं। यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हो, किस मतलब क्या मैटर है? कि मैटर ये है कि देखो, मैं जैसे आपको बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रेडी पटरी यूनियन का। तो निज़ामुद्दीन जो दरगाह रोड है, वहाँ बंगले वाली मस्जिद,
वहाँ से रेहड़ी पटरी वालों को 28 अक्टूबर से हटा दिया गया। तो उसको ले करके फिर हमने इनको एक ज्ञापन भी दिया था 1 नवंबर को कि भाई इनको बैठा लो, कानून है। अब कानून ये है कि जब तक रेहड़ी पटरी वालों का वेंडिंग जोन में जगह ना मिल जाए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ना मिल जाए, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की धारा 3 है तो स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि उसका उल्लंघन ना किया जाए। तो मैंने इनको ज्ञापन भी दिया कि भाई इनको रहने दो, सुप्रीम कोर्ट का इनका आदेश भी है, क्योंकि पहले भी इन्होंने हटाया था तो हम फिर पहले हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ दे दिया था, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को इनके पक्ष में फैसला दे दिया था और हाई कोर्ट के आदेश को डिस्पोज कर दिया था। तब से बेचारे बैठे हुए थे और हम पहले डीसी से मिले भी थे आके, तो उनका ठीक हमने मान लिया है और इनका जब सर्वे हो जाएगा, सर्वे होने के बाद ये बैठ जाएंगे अपने और इनको वेंडिंग जोन में जगह मिल जाएगी, वो मान गए। अब ये दानिश साहब आए हुए हैं, इन्होंने जा करके दानिश कौन है सर? ये दानिश जो है डीसी है, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर हैं ये। तो इन्होंने जा ये आपके सेंट्रल जोन के हैं, लाजपत नगर के। तो इन्होंने 28 अक्टूबर को इनकी सबकी रेहड़ी पटरी हटा दी। उसको लेकर के हमने ज्ञापन भी दिया, सब कुछ किया। इसके बाद फिर हमने 14 नवंबर को धरना दिया यहाँ पर। उस समय ये था कि भाई आचार संहिता लगी है, चुनाव चल रहा है, तो फिर भी हमने ज्ञापन दिया, धरना नहीं देने दे रहे। हमने कहा मैं तो दूंगा चाहे अरेस्ट कर लो। अभी आपने सुना, जिस तरह हमने इन सभी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें मिली हुई है, एमसीडी मिली है और वहाँ जाते हैं और पैसे मांगते हैं। आपको बता दें कि जब तक यह जवाब मांगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, रेडी नहीं लगाने देंगे। और ऐसे ही सभी लोग मौसौरे भाई हैं, मौसौरे चचा भाई हैं और ऐसे ही हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़। मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।